तो कोई खतरा नहीं है संविधान को या देश के नागरिकों को? इसको हमारे देश के आम नागरिकों को जो एक हथियार मिला है, ये बहुत बड़ा हथियार है। ये थोड़ी वीकनेस है भारतीय कानून संहिता की। जजेस की बहुत बड़ी कमी है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजला। आज है संविधान दिवस। आज 75वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। इस वक्त हम एक रैली के बीच में खड़े हैं जो संविधान दिवस के याद में 26 नवंबर है आज, उसके याद में रैली निकाली जा रही है। जीपीओ गोल पार्क से कैसरबाग तक की रैली जाएगी। हम लोगों से जानेंगे कि संविधान के क्या मायने, उनके नज़रिए में संविधान दिवस को किस नज़रिए से देखते हैं, आखिर क्या क्या आज के दिन होता है, आज के दिन क्या क्या होता है। अखंड भारत की यह है पहचान, अशोक समतुल्य चक्र निशान के साथ हम लोगों से बात करने की शुरुआत करेंगे। हम लोगों से जानेंगे उनके नज़रिए में संविधान क्या है, कितना महत्व रखता है। हम बात करते हैं, संविधान आखिर क्या है। संविधान हमारे भारतवर्ष की एक सिस्टम है जिसमें सारे भारतवासियों का समानता का उसमें अधिकार है और उसे देश सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। संविधान की क्या महत्वपूर्णता है? संविधान अगर न रहे तो देश का हर आदमी, हर इंसान अपने मनमानी करेगा। इसलिए समाज को सही तरीके से, देश को सही तरीके से चलाने के लिए एक विधान की ज़रूरत पड़ती है और भारत का विधान सबके साथ समान व्यवहार करता है, इसलिए इसका नाम संविधान है। सबका भारत का विधान संविधान की बात करता है। हम जानेंगे महत्वपूर्णता क्या, संविधान की महत्वपूर्णता क्या है आपकी नज़र? संविधान हमारे भारत के जो है कि अगर संविधान न रहे तो हम लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, इसलिए संविधान का रहना अति आवश्यक है। उसी के आज हम लोग रैली निकाले हुए हैं संविधान के तहत। ये रैली आप लोगों ने निकाली है, क्या हर साल ये रैली निकलती है? प्रत्येक वर्ष निकलती है आज ही के दिन। जी, हर साल निकलती है। हर साल ये रैली निकलती है। हर साल खास और अलग अलग क्या होता है? हर साल यही होता है, जैसे हम संविधान दिवस मनाते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, संविधान है तो देश है। जागरूकता फैलाते, संविधान है तो देश है। वहीं लोकसभा चुनाव में इसको संविधान को बड़ा मुद्दा बनाया गया था। कांग्रेस वालों ने बड़ा मुद्दा बनाकर इस पर चुनाव लड़ने की रणनीति की थी। ये बताएं, अगर कांग्रेस वालों ने संविधान को बड़ा मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, इस पर आप भी क्या राय? देखिए, संविधान मुद्दा बनाने की चीज़ नहीं है। संविधान से देश चलता है और देश के हर एक नागरिक के हक और अधिकार को संविधान सुरक्षित करता है। तो संविधान सबके लिए है, सभी दलों के लिए है, देश के लिए है, किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है। तो हम लोग संविधान कायम रहे और संवैधानिक तरीके से देश चले, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हर एक नागरिक को इस बात से अवगत करा रहे हैं कि आप जो है संविधान के मूल जो है अधिकार, वो मूल उद्देश्य जो है उसको आप समझिए। तो हम लोगों से जानेंगे नागरिकों में संविधान की कितनी होड़ है, कितनी जागरूकता है नागरिकों के बीच में, संविधान की कितनी जागरूकता है। देखिए, हर मानव के जीवन में जो भी आज कार्य कर रहा है वो संविधान के तहत ही कार्य कर रहा है। यदि संविधान न होता तो निश्चित तौर से मानव जो है एक पशु की तरह होता जो है। तो हर मानव के जीवन में संविधान का बहुत बड़ा महत्व है और संविधान न होता तो शायद हम लोग इस स्थिति में न होते जो है। संविधान ना होता तो हम इस स्थिति में ना होते। 75वां संविधान दिवस है। संविधान दिवस क्या होता है बच्चे? संविधान दिवस क्या है? इसी दिन संविधान का निर्माण हुआ था 1949 26 नवंबर के। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का बनाया था। कितने महीने, कितने सालों में, कितने दिन में बनाया था? 2 साल 11 महीने और कुछ दिनों में बनाया था। तो किस क्लास में हो? 8th में हो। तो संविधान अभी तक के पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, आपने क्या सीखा? यही सीखा कि संविधान में अलग अलग भारत के रूल लिखे गए हैं जिसके हिसाब से हम लोग का देश गवर्न होता है। हमारा देश गवर्न होता। लोगों को क्या सीख दोगे, अपने उम्र के बच्चों को, अपने लोगों को क्या सीख दोगे? यही सीख देंगे कि हमें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। बच्चे ने बहुत सही बोला, हमें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, संविधान के इज्जत करनी चाहिए।
क्या आज संविधान दिवस है, क्या समझते हैं? ये संविधान दिवस के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई है। लोगों को जागरूक करना है कि आज संविधान दिवस है, जो कभी नहीं मनाया गया। ऐसा लोग आज इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। लोग कितने जागरूक हुए अभी तक? अरे काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं। कम से कम हम जानते हैं 50% लोग तो जागरूक हो ही गए हैं संविधान से। 50% लोग जागरूक हो गए हैं। और आगे क्या, अभी तो ये रैली होगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो वही बैठकर सभा माने कार्यालय में बैठा जाएगा। उसके बाद बातचीत होगी वहाँ पर कैसे क्या करना है। जी, कार्यालय में जनसभा का कार्यक्रम लगा हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि में जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जी जो आ रही हुई हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन? जी आनंदीबेन करके हैं। आनंदीबेन पटेल। जी जी। अच्छा, आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल हैं राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। वो यहाँ पे मुख्य अतिथि पे तौर पर आएंगे। संविधान जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है हिंदुस्तान के लिए। आज इसी उसके दिन पे संविधान दिवस पे रैली निकाली गई है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे। रैली जा चुकी है, रैली जाती जा रही है। हम और जानेंगे कहाँ से हैं? जी गोरखपुर से। क्या रैली में हिस्सा लिए? जी गोरखपुर से हैं, साइड आ जाए जरा से। गोरखपुर से हैं, रैली में हिस्सा लिए, क्या सोच कर लिया? लोगों के प्रति राष्ट्रीय भावना जागरूकता लाने के लिए हम लोग इसको कार्यक्रम मनाते हैं। इस कार्यक्रम को मनाते गोरखपुर से लोगों को राष्ट्रीय जागरूकता। कितने लोग जागरूक हो चुके हैं, आपको क्या लगता है? जी सर, जो जागरूक तो हो ही रहे हैं लोग, होंगे। अब कार्यक्रम देखेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही होंगे। अब किसी को कुछ मालूम। किसने बनाया था संविधान? भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कितने सालों में बन के तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। इसे लागू किया 26 जनवरी 15 अगस्त को लागू किया गया था इसमें। लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को संदेश देंगे कि लोगों को राष्ट्र के प्रति अपनी जागरूकता लाएं, लोगों को बताएं, जन जन के मतलब। जी, इस पर आपकी क्या राय है? यही राय है सर। यही राय है। हम और भी लोगों से जानेंगे, हम और भी बात करेंगे। हम अब आगे पैरोकारों से बात करेंगे। आखिर जो संविधान के पैरोकार हैं, जो संविधान को आगे लेकर चलते हैं, जो लोगों को न्याय दिलाते हैं, आखिर उनके नज़रिए में संविधान क्या है, कैसे फॉलो करते हैं, कैसे लोगों के लिए न्याय की मांग रखते हैं। इस वक्त हम संविधानों के पैराकारों के बीच में मौजूद हैं। हम इस वक्त कैसरबाग तहसील में मौजूद हैं। हम जानेंगे संविधान क्या है, लोग संविधान के बारे में क्या सोचते हैं और संविधान का क्या नज़रिया है। वकीलों के बीच में जो पैराकार है, वकीलों के बीच में उनका क्या है, आखिर केस कैसे आते हैं। आज संविधान दिवस, हम इस पे पहले ही पूछेंगे। आज संविधान दिवस है, लोग इसका कैसे नज़रिया करते हैं, कैसा देखते हैं लोग? देखिए, संविधान के आने से हमारे देश को, हमारे देश के आम नागरिकों को जो एक हथियार मिला है, ये बहुत बड़ा हथियार है। आज के जब तक देश आज़ाद नहीं था, उसके बाद जब आज़ाद हो गया तब भी देश में जो आम आदमी थे उनको कोई अधिकार नहीं था कि वो अपने मूल अधिकारों का कैसे करें। लेकिन संविधान के आने के बाद हमें मूल अधिकार प्राप्त हुए, मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, जिसके हनन होने पर किसी भी संस्था, चाहे जितनी भी बड़ी संस्था हो, उसके अगेंस्ट हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये कर्तव्य है कि वो एक आम आदमी के जो मूल अधिकार हैं, जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं, उनकी वो रक्षा करें। और उसी कारण से आज आम व्यक्ति को इतनी मजबूती मिली है कि वो किसी भी संवैधानिक संस्था या संस्कारी संस्था के किसी भी प्रकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। और ना सिर्फ आवाज़ उठा सकता है, बल्कि उससे लड़ सकता है, उससे जीत सकता है। और ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। उसके पहले हमें ये अधिकार प्राप्त बिल्कुल नहीं थे। और हमारे देश का जो संविधान है वो निश्चित बहुत ही अच्छा संविधान है, जिसके लोकतांत्रिक भी है और उसमें जो है संगठनात्मक भी है। हर तरीके के उसमें हर फीचर हैं उसके अंदर, हर देश के उसको उठा करके बहुत अच्छा संविधान बनाया गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, और बहुत अच्छा संविधान है हम लोगों का। और इसके लिए हम लोग जो है बहुत ही कृतज्ञ हैं अपने पूर्वजों के, जो उन्होंने इतना अच्छा संविधान दिया है। अच्छा संविधान दिया। संविधान पर भरोसा कितना है आम जनता को? संविधान पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है आम जनता को। खासकर हाल ही के दिनों में ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को लेके इंडिया की अपोजिशन पार्टीज़ ने मुद्दा उठाया है और लोगों को धीरे धीरे जागरूक कर रहे हैं। बट लोग पहले से भी जागरूक थे,
जब से सोशल मीडिया आ गया तब से लोग अपने राइट्स को लेके ज़्यादा अवेयर हो गए, तो लोगों को धीरे धीरे पता चल गया और अपने राइट्स का सही यूज़ करने लगे लोग। कि आपने कहा कि संविधान को मुद्दा बनाया गया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने संविधान का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की थी। वहीं भाजपा कह रही थी, भाजपा का कहना था कि संविधान तोड़ देंगे। आखिर इन सब बातों का क्या संविधान पे या संविधान पर जो भरोसा करते हैं उन पर क्या असर हुआ? संविधान एक रूल बुक है, रूल समय के हिसाब से बदला करते हैं, और संविधान में जो चेंजमेंट आ रहे हैं वो आज ही से नहीं आ रहे हैं, वो बहुत पहले से आ रहे हैं। और रूल बुक बदलती रहनी चाहिए। आप गर्मी के कपड़े अगर सर्दी में पहनोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, सर्दी के लिए अलग कपड़े होते हैं। तो संविधान में जो चेंजमेंट हो रहे हैं वो भी ठीक है, तो कोई खतरा नहीं है संविधान को या देश के नागरिकों को। अच्छा, कोई खतरा नहीं है संविधान के लोगों को जो बेगुनाह जेल में चले जाते हैं, सज़ा काटते हैं, पैरकारी होती है, छानबीन होती, कहीं तब जाकर पता चलता है कि वो बेगुनाह है। आखिर इतना समय, इतना लॉन्ग पीरियड कैसे लग जाता है किसी बेगुनाह को न्याय दिलाने में? न्याय दिलाने में बेगुनाह को समय लग जाता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा पुलिस प्रशासन या जुडिशरी कुछ हद तक जिम्मेदार है। वरना संविधान तो सभी को यही कहता है कि सबको त्वरित न्याय मिलना चाहिए। और जिम्मेदार किस हद पे हैं कि पुलिस वाले अपने मन के करते हैं, कहीं बेगुनाह को फंसा देंगे, फर्जी चार्जशीट बना देंगे, डाल देंगे। अब उसके पास नहीं है, धन की कमी है, किसी और भी संसाधन की कमी रहती है, उसके घर में कोई पैरवी करने वाला नहीं रहता है, तो इन सब चीज़ों में न्याय थोड़ा विलम्ब से मिलता है। चीज़ों में न्याय विलम्ब से मिलता है। जो महिलाएं हैं, खास करके जो महिलाएं हैं, उन पे उत्पीड़न होता है, दहेज उत्पीड़न होता है, सारी चीज़ें होती हैं। आखिर उसको संविधान किस हद तक, कितनी जल्दी उस केस को, उस चीज़ को कैसे समाप्त करने की कोशिश कर? मैम, यहाँ पे सब सही नहीं है। पहले हाँ ऐसा होता था कि दहेज उत्पीड़न ये सब था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो मान लीजिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें कुछ होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लड़का प्रताड़ित होता है या जो लड़के का पक्ष होता है वो पूरा प्रताड़ित होता है। बाकी और जहाँ पे महिलाओं की बात होती है तो वहाँ न्यायालय है, दोनों पक्षों को सुनता है और सुनने के बाद न्याय भी होता है। मैक्सिमम तो ये रहता है कि अगर आज के समय में देखा जाए तो गलती दोनों पक्ष की होती है, तभी मामला न्यायालय आता है। गलती दोनों पक्ष की होती है। इन्होंने जैसे कहा जो युवक है उसके साथ उत्पीड़न होता है, अगर युवक के साथ कैसा उत्पीड़न हो रहा है, मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं, जो वायलेंस महिला के खिलाफ हो सकते हैं वो पुरुष के खिलाफ भी हो सकते हैं और होते हैं, बट दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन जुडिशरी सिस्टम कि अभी तक उनके लिए कोई लीगल राइट्स नहीं आए हैं। ये थोड़ी वीकनेस है भारतीय कानून संहिता की, वो भी आने चाहिए। ये थोड़े सुप्रीम कोर्ट का एक कल बड़ा फैसला आया कि समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर ये जो मांग याचिका खारिज कर दी गई है, क्या ये सही खारिज की गई है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष होना अगर लिखा गया है उसमें तो कोई समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द की मांग को खारिज कर दी, याचिका खारिज की गई। देखिए, किसी भी शब्द को बढ़ाना या हटाना सब हमारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने सही किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि ये सब चूँकि हमारा जो संविधान है वो वास्तविकता में समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है और उसमें धर्मनिरपेक्षता भी है। कहीं पहले से ऐड है भाई, धर्मनिरपेक्ष ऐड है उस पर। कहीं भी हमारे संविधान में ऐसा कोई क्लाउज नहीं है जो समाजवाद के विपरीत हो या धर्मनिरपेक्षता के विपरीत हो। हमारे संविधान पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष है। तो ये सिर्फ एक शोसेबाजी करना कि अब इसमें धर्मनिरपेक्ष बढ़ाया जाए, धर्मनिरपेक्ष नहीं बढ़ाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो संविधान को नहीं वो दे रहा, तो ये सब चीज़ शोसेबाजी राजनीति है। इससे अलग, इसीलिए इसको एक पब्लिसिटी स्टंट मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज किया है। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा संविधान के जो क्लाउज है, कहीं से भी कोई भी अनुच्छेद संविधान का समाजवाद की विचारधारा के विपरीत नहीं है। कहीं से भी कोई भी अनुच्छेद हमारा धर्मनिरपेक्षता को उल्लंघन नहीं करता है। हर धर्म का जो है सद्भाव किया गया है। कई अनुच्छेद हैं जिसमें कहा गया है कि हमें प्रार्थना करने का अधिकार है, हम किसी भी धर्म के हैं, अपने धर्म में प्रार्थना करने का हमें अधिकार है, अपने धर्म का पूजा करने का अधिकार है। तो ये धर्मनिरपेक्षता नहीं तो क्या है? अब उसके लिए अलग से अगर लिखा जाए कि नहीं हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष ही है, तो ये तो वही बात हो गई कि सिर्फ हम एक ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना, ये अनपढ़ों वाली बात हो गई। तो वो पूरी तरीके से एक लैक ऑफ सेंस का एक पिटीशन थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और बिल्कुल सही किया है उसको। बिल्कुल सही किया, लैक ऑफ पिटीशन का खारिज थी, बिल्कुल सही किया। वो सब तो ठीक है। अगर मान ले
युवा अगर मेरा एक और सवाल है कि युवा कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ कितना खिंचाव है? जो यहाँ लोग आते हैं अपनी अपनी सुनवाई लेकर, दिक्कतें लेकर, उनकी कितने दिनों में या कितने हफ्तों में सुनवाई होती है? कहाँ कहाँ तक जाता है? मतलब कि कोर्ट के चक्कर बहुत, जैसे माना जाता है कोर्ट के चक्कर बहुत लंबे होते हैं, इसको जल्द से जल्द करने के लिए अभी तक क्या बदलाव? संविधान की आप बात कर रही हैं मैम, और संविधान में इस चीज़ का स्पेसिफिक प्रोविज़न दिया गया है। आर्टिकल 22 में कहा गया है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये हमारा फंडामेंटल राइट बताया गया है। और आप किसी भी केस के लिए, किसी भी इवेंट टू जितने भी केस नीचे तक के कोर्ट में चल रहे हैं, उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उसे टाइम बाउंड मैनर में डिसाइड करने का ऑर्डर करा सकते हैं। तो ये हमारे संविधान ने दिया गया है। इसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ नीचे की कोर्टों में हो रहा है, जिसे नहीं किया जा रहा है। कैसा मिसयूज़? ये हो रहा है कि अधिकतर अविलंब किया जाता है, कोर्टें बैठती नहीं। सबसे ज़्यादा तो तहसील स्तर पर दिक्कत है, क्योंकि वहाँ प्रशासनिक और न्यायिक दोनों कार्य एक ही अधिकारी को दिए गए हैं। वो दिन भर अपने प्रशासनिक कार्य करते हैं, कलेक्ट्रेट के अधिकारी दिन भर अपने प्रशासनिक कार्य करते हैं, कोर्टें बैठती ही नहीं हैं, लंबी लंबी डेटें लगती हैं। तो मैम कहीं ना कहीं उनका भी दिक्कत है कि ये वो जो है न्यायिक कार्य के लिए एक बराबर समय देने के लिए अधिकारी को नियुक्त नहीं कर रहे हैं। यहाँ की कोर्टों में भी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ जो है ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें वकील लोगों को भी हम जो है इसमें बायकाट करना पड़ता है। उसके कारण भी मैं मानता हूँ कि डिले होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम लोग इस तरीके से ना करें तो हमारे बातों को सुना ना जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, कुछ हमारे ऐसे कानूनों में कुछ दिक्कतें हैं जिसके कारण हम लोग समय से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो उन कानूनों का बदलाव ज़रूरी है, और कानूनों में बदलाव हुआ भी है, और समय के साथ मुझे लगता है कि धीरे धीरे बदलाव होंगे। और चाहिए कोर्टों को, जो कि अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कहा है कि जितने भी पुराने पेंडिंग केस हैं वो एक लिमिट बाउंड में निपटाए जाएँ, तो पुराने केसेस को जल्दी हेयरिंग की जा रही है। लेकिन ज़रूरत है एक मॉनिटरिंग की, एक मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है हर कोर्ट के लिए, क्योंकि जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक ये सारे कोर्ट अच्छे से काम नहीं करेंगे। इनको आता है आदेश, देखते हैं, कहते हैं ठीक है, कुछ दिन तक उसका पालन होता है, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम की बहुत ज़रूरत है कि मॉनिटरिंग सिस्टम हो जिससे कि इन कोर्टों का अच्छे से जो है क्रियान्वयन कराया जा सके। जैसे ये अभी जो हाल ही में हिंसा हुई वकीलों और जज के बीच में, ये हिंसा काफ़ी बड़े लेवल पर हुई थी। लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ। ये जो हिंसा हुई थी, आखिर इस हिंसा का असल वजह क्या रही होगी? जो हिंसा हो गई, जज ने अपशब्द कहा, वकीलों में बहस हुई, मारपीट हुई। जी देखिए, ऐसा होता है कि बार और बेंच ये एक दूसरे की एक कड़ी मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है न्याय के लिए। वकील असिस्ट करता है आपको, जज को, कि वो न्याय के नज़दीक पहुंच सके, और जज भी जो है, और सबसे ज़्यादा अगर जजों का कोई सम्मान करता है तो वकील करता है, जिसके कारण उसका पूरी दुनिया में सम्मान है। मगर बात ये है कि कभी कभार कुछ ऐसे निरंकुश जज हो जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो जो है वकीलों को जो है एक निम्न दर्जे का समझने की कोशिश करते हैं और अपनी डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं। वही उस दिन हुआ, वो बहुत ही शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो उसमें उन्होंने कोर्ट के अंदर पुलिस को ये आदेश दे दिया कि इन पर लाठी चला दी जाए, और उन पर लाठी बर्बरतापूर्वक चलाई गई पुलिस के द्वारा, और कईयों के सर खोपड़ी फूट गए। अब देखिए, ये कितनी गलत बात है कि हम जहाँ पे कार्य करते हैं, जिन्हें हम इतना मानते हैं, सम्मान देते हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि इनके ऊपर लाठी चला दी जाए। तो कहीं ना कहीं वकील जो है भावनात्मक रूप से भी पीड़ित हुआ इस चीज़ को लेकर के, और वह उसी चीज़ से जो है दोनों में निरंकुशता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यही है कि दोनों पक्षों को मिल करके न्याय को दिलाने का कार्य करना चाहिए, और आपस में किसी प्रकार की अगर बात हो तो बातचीत से उसको सुलझा देना चाहिए। मगर कहीं कहीं पर आपसी तनाव या किसी अपने वर्चस्व के कारण कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, तब ऐसी घटनाएँ होती हैं और हमारे न्याय में डिले का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वहीं से हमारे न्याय में डिले का प्रोसेस शुरू हो जाता है। युवा, आज का जो युवा है, ये जैसे कि जो युवा है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ कितना आ रहा है? मैम, युवा संविधान के प्रति बहुत जागरूक हो रहा है। अब इवन आप खुद ही देख रहे होंगे कि पहले लोगों को शोषित तो दबाया जाता था, लेकिन अब चाहे जितना पिछड़े वर्ग का हो या जितना ही ना पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो ये हर जगह ये कह सकता है कि संविधान है और हम संविधान के से ही चलेंगे, ये कहता है हर जगह। तो युवा कहीं ना कहीं संविधान के प्रति काफ़ी अग्रसित है। युवा कहीं ना कहीं आकर्षित है संविधान। जी, आज के समय में अगर आप हाई कोर्ट जाएं तो आप देखेंगे कि युवा ही सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स के लिए पिटीशन ला रहा है, और ऐसे ऐसे उस पर आदेश हो रहे हैं जो बेंचमार्क बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवा को अपनी ताकत का पता है, और युवा जो है बहुत हद तक जो है उसको पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और वो अपने नए जोश में है, इसलिए वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और उसके कारण संविधान का उसके हथियार मिला है, उसका बहुत अच्छा प्रयोग कर रहा है, बहुत अच्छी जागरूकता आ गई है युवाओं के अंदर। और अब तो कई लॉ कॉलेज भी बढ़ा दिए गए हैं, तो लोग जो है लॉ को
अपना जो है प्राथमिकता दे रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, कम से कम लोग जाते थे, लेकिन अब बहुत प्राथमिकता मिल रही है। युवा में बहुत जागरूकता है और युवा को संविधान का हथियार मिला है, तो वो कार्य करने के लिए भी बिल्कुल आत्सुक है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं युवा, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज 75वां संविधान दिवस है, आप लोगों को सलाह क्या देना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे लखनऊ वासियों को? कि अपने राइट्स का सही यूज़ करना चाहिए, किसी को फंसाने के लिए उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, और अपने अधिकारों को आप एंजॉय करो। फंडामेंटल राइट्स में यही बताया गया है कि आप उतना चद्दर फैलाओ या उतना अपना अम्ब्रेला रखो जितने में किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो वैसे ही करना चाहिए, और किसी को बुरा या भला नहीं कहना चाहिए कि कोर्ट ख़राब है या सिस्टम ख़राब है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कंट्री में, उसी हिसाब से रूट अप्लाई हो रहे हैं। बाकी थैंक यू। जैसे इन्होंने कहा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से काम भी हो रहे हैं, प्रशासन भी उसी हिसाब से, वकील भी उसी हिसाब से, सब उसी हिसाब से हैं। मगर फिर भी कहीं कुछ भी होता है तुरंत हिंसा आ जाती है, तुरंत हिंसा भड़कती है। वकीलों की इतनी वो हो जाती है कि लोग जो हैं जो बेगुनाह हैं, जो उत्पीड़न हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी सुनवाई में कहीं ना कहीं डिले हो जाता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? मैम देखिए, डिले का सबसे बड़ा रीज़न तो ऐसा कह सकते हैं पॉपुलेशन है, ठीक है, वो लेट अस कीप दैट अपार्ट। दूसरा, जो हमें एज अ सिटीज़न, मैं यहाँ ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं लॉयर हूँ या वो जजेस बैठे हैं, मैं यहाँ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेट अस इमिटेट आवरसेल्फ एज अ कॉमन पीपल। हम लोग सब नॉर्मल एक लेवल पे हैं। हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन पे। अगर हमारा अपना डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है, अगर हमें अपने ऊपर काबू है, तो हमारी इनकी लड़ाई नहीं हो सकती। कभी इनको गुस्सा आ गया तो हम शांत हो गए, तो यही चीज़ हमें हर जगह इम्प्लीमेंट करनी है। हम वेदर इट्स ए कोर्ट रूम्स, वेदर इट इज़ आउटसाइड एनीवेयर। ट्रैफिक आजकल आप देख रहे होंगे, रोड रैशेस बहुत हो रहे हैं, तो इसका रीज़न केवल और केवल सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप अपने आप में सक्षम हैं, सही हैं, सभ्य हैं, तो सब सही है। दूसरा, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। अभी आपने उनसे कहा था कि लोगों को हम क्या बताना चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि सबसे पहले सर्वप्रथम तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने राइट्स को, अपनी ड्यूटीज़ को, राइट्स से पहले ड्यूटीज़, राइट्स तो बाद में, दैट इज़ सेकेंडरी। फर्स्टली प्राइमरली ड्यूटीज़, कि हमारा क्या कर्तव्य है, उसके बाद हमें जो है क्या जो है हमारी लायबिलिटीज़ हैं, उसके बाद हमारे पास क्या राइट्स हैं। क्योंकि अगर हम ड्यूटीज़ को पहले रखेंगे तो सब सही हो जाएगा। होता क्या है, हम राइट्स को पहले ले लेते हैं, एंड एवरीबडी इज़ फाइटिंग फॉर द राइट्स, एंड इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर योर राइट्स, ड्यूटीज़ डिसअपीयर। तो ड्यूटीज़ फर्स्ट, राइट सेकेंडरी। दूसरा, हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझें, मगर कुछ लोग उसे कुछ ज़्यादा ही समझ लेते हैं और उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये नहीं होना चाहिए। यूज़ इट अकॉर्डिंग टू योर ओन, आपका अपना समझ लीजिए वेलफेयर, एंड उसके पहले आपको देखना है सोसाइटल वेलफेयर। छोटी सी बात, मैं एक बाइक लेके आया हूँ, मैं यहाँ पे पार्क कर दूँगा नहीं, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको पार्किंग में प्रॉपर्ली पार्क कर दूँ, क्योंकि उसकी मैंने तो पार्क कर दी, मैं चला गया अंदर, मुझे यहाँ कोई नहीं रोक रहा, बट जो दूसरा आएगा उसके लिए इट्स अ हिंड्रेंस। बस ये कहना जी। सबसे पहले तो लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। कैसे अवेयर करेंगे? कैसे अवेयर करेंगे हम, जैसे हम एजुकेशन, मैम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए कि एजुकेशन से, और मैम लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स अवेयर होने चाहिए। हम उसके लिए हम लोगों को जगह जगह कैंप लगाने चाहिए। शायद हो सकता है ऐसे भी गांव में जाके लोगों को उसके बारे में बताने चाहिए कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। और मैम उसी से, और जो संविधान है उसी पे, पूरा संविधान उसी पे डिपेंड होता है। जैसे कि आपने अभी कहा था कि जो ये केसेस कोर्ट में है वो डिले हो रहे हैं, जब हमको पता ही नहीं कि कैसे सही होगा ये, जब हमको अपने राइट्स नहीं पता कि कैसे क्या होगा, तो डिले होंगे। डिले तो कहीं ना कहीं वकीलों या जजों के हिसाब से डिले होते हैं, क्योंकि इंसान पीड़ित तो अपनी समस्या लेकर आया है कोर्ट तक के, पीड़ित तो अपनी समस्या लेकर आया कोर्ट तक। अब कोर्ट में केस कैसे चलेगा, कैसे संभलेगा, किस तरीके डेट दी जाएंगी, ये तो पूरा संविधान या कहीं ना कहीं कोर्ट पे डिपेंड होता है। मैम सबसे पहले तो हमको तो ये होना चाहिए ना कि केसेस कम से कम हों। केसेस जब लोग अपने अवेयर होंगे, अपने राइट्स के बारे में अवेयर होंगे, तो हम केसेस। सबसे बहुत हद तक जजेस की कमी है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है, अगर आप एक कोर्ट में चली जाइए तो इतनी फाइलों का भंडार लगा है कि जजेस जो है हर फाइल को सुन नहीं सकता। वो कोशिश करता है कि वो ज़्यादा ज़्यादा फाइल सुने, लेकिन वो मजबूरी है उसकी कि इतने ज़्यादा केसेस उसके पास हैं। जजेस की बहुत बड़ी कमी है, और कहीं 6 साल या 10 साल पे जो है जुडिशरी की जॉब्स आ रही हैं।
अभी मान के चलिए PSJ की जो भर्ती हुई थी वो 6 साल हो गए अभी हुए, तब से कोई भर्ती नहीं आई है अभी तक। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास जजेस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास कोर्ट्स की कमी है। मान लीजिए यहाँ तो हाई कोर्ट हमें मिल गया तो थोड़ा सा लखनऊ का कोर्ट बड़ा हो गया, अदर कोर्ट में आप जाइए तो सिविल कोर्ट बहुत छोटे छोटे हैं। तो इस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है और इस तरह इन सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना होगा। जजेस की भर्ती करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा और साथ में हमें वकीलों जो जूनियर वकील आ रहे हैं उनको एक सही ज्ञान देना होगा। उसके लिए हर सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार को भी कुछ समय समय पर ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, जजेस को भी कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे कि जूनियर वकीलों को भी अच्छी जानकारी हो और वो अच्छे से जो है अपने क्लाइंट को सुलभ न्याय, जल्दी न्याय दिला सकें। अच्छे न्याय, जल्दी न्याय दिला सके। एक आखिरी सवाल, समाज में संविधान के प्रति अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए? मैम, समाज में संविधान के प्रति अवेयरनेस फैलाने आज के ज़माने में कुछ ज़रूरत नहीं, प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र तक भी मोबाइल है, सोशल मीडिया सब कहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि एजुकेशन, हमारे पास एजुकेशन कैसी है सबसे देखना ये है। जब एजुकेशन होगी तब समझ पाएंगे। आप गांव प्राइमरी स्कूल खुले हैं, वहाँ कोई पढ़ना नहीं चाहता, अपने बच्चे का आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, वहाँ सिर्फ इंग्लिश मीडियम की जो पढ़ाई वहाँ संविधान से लेके कुछ नहीं। आप अपने लड़के इंजीनियर बना देंगे और डॉक्टर बना देंगे, लेकिन उसको ये नहीं कहेंगे थोड़ा आप कानून के बारे में समझिए। अरे ये संविधान है, संविधान से पूरा देश चल रहा है, ठीक, उसको समझना पड़ेगा। ये गार्जियन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को सिखाए। और सबसे कहीं ना कहीं जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पे इसको लागू करना चाहिए, तभी ये अवेयरनेस हो पाएगी। प्राइमरी एजुकेशन में ये संविधान डालना चाहिए, हालांकि पढ़ाया जाता है बच्चों को संविधान भी। हम एक बार इसी तरीके से एक नई खबर, एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर से आएंगे। ये तो रही संविधान की बातें और संविधान के प्रति लोगों का क्या नज़रिया है, कैसे लोग अपने अपनी मुद्दे और ओपिनियन रखा। इसी के साथ आप बने रहें श्री न्यूज़ लखनऊ उन जिला।